बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मैं रोज 8:30 बजे आप लोग के लिए यूपी होमगार्ड का मॉक टेस्ट लेके आती हूँ। तो आज है मॉक टेस्ट 27, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके रिवाइज भी होते हैं और आपको याद भी होते हैं, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे जिन्होंने भारत के विभाजन के कारणों का विश्लेषण किया था, बताइए कौन थे। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष, ठीक है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के रूप में घोषित किया है, बताइए। तो किसको किया है? किसने किया? किसको किया है? 2023 को। किसको किया है? 2023 को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स बाजरा वर्ष घोषित किया है ना। क्या होता है? बाजरा, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के इतिहास में व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अधिकृत किए जाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, बताइए। झांसी, नागपुर, सतारा, संबलपुर, बताइए। तो कौन सा था? सतारा। कौन सा था? सतारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सतारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है, बताइए। किसमें किया गया है? तो किसमें किया गया है? 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में, ठीक है। कौन सा? दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की, 10 प्रकार की, बताइए। तो कितने प्रकार की पाई जाती हैं भाई? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 टाइप्स की, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटू, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ वाणिज्य में किससे होता है? प्रतिबंधित वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का निर्यात, या बिना सीमा शुल्क वाला व्यापार, हथियारों का व्यापार, बताइए। इनविजिबल एक्सपोर्ट किससे संबंधित होता है? तो किससे होता है? सेवाओं का। किससे होता है? सेवाओं का निर्यात, ठीक है। इनविजिबल, ऑप्शन बी, क्योंकि जो हम सेवा करते हैं वो दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल होती है, ठीक है, इसलिए उसे ये कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो बैरन द्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है, बताइए। जो बैरन द्वीप है वो किस द्वीप समूह में है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह, या मिनिका है? तो किसमें है ये? किसमें है ये? अंडमान द्वीप समूह में। कौन से द्वीप समूह में? अंडमान द्वीप समूह में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। जो बैरन द्वीप है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, वो अंडमान द्वीप समूह में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर, बताइए कौन सी है? तो कौन सी है? पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। ऑप्शन सी आंसर। रामसर सम्मेलन, कौन सा? रामसर सम्मेलन यानी कि रामसर कॉन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य किसका संरक्षण करना था, बताइए। तो किसका था? आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स का। किसका? आर्द्र भूमि, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालथस के जनसंख्या सिद्धांत, ठीक है, मालथसियन थ्योरी के अनुसार जनसंख्या किस श्रेणी में बढ़ती है, बताइए। किस श्रेणी में बढ़ती है? तो जनसंख्या ज्यामितीय श्रेणी में बनती है, जियोमेट्रिक श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? ज्यामितीय, जियोमेट्रिक श्रेणी में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, याद रखना। चलिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम प्रभावी है, बताइए। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन सा प्रभावित है, बताइए। तो कौन सा है? PMLA 2002। क्या बोलेंगे इसे? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग
क्या बताइए, एक्ट है ना, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस प्रशासन में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने पर जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, बताइए जल्दी, कौन होता है? तो कौन होता है? पुलिस कमिश्नर। कौन होता है? पुलिस कमिश्नर, ठीक है। तो आपका ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। क्या हो गया? सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के संसद को शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, बताइए, आंसर दीजिए, कौन सा है? तो अनुच्छेद 169। कौन सा है? अनुच्छेद 169, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कितने वर्ष की वकालत अनुभव आवश्यक है, बताइए, कितने वर्ष की वकालत चाहिए? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किसकी चाहिए? तो कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्ष का? 7 ईयर्स का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 7 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, बताइए। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली, तो क्या हो जाएगा इसका? कौन सी हो जाएगी? अराकान योमा। कौन सी? अराकान योमा। ऑप्शन एक पहला आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन, कौन सा? संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। संघाई, बीजिंग, मॉस्को, ताशकंद, बताइए जल्दी, कहाँ है? तो कहाँ है? बीजिंग, चीन में। कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते। साइबर अपराधों में रैन, ठीक है, रामसवेयर जो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रैनसमवेयर का, ठीक है, बताइए। कंप्यूटर को पूरी तरह नष्ट करना, डेटा को एनक्रिप्ट करना, फिरौती मांगना, केवल विज्ञापन दिखाना, या पासवर्ड चोरी करना, बताइए इसका होगा, क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा डेटा को एनक्रिप्ट कर फिरौती मांगना, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2026 में 25वां राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे, बताइए। 2026 में कहाँ होंगे राष्ट्रमंडल खेल? राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ होंगे? कहाँ होंगे ये आपके? कहाँ होंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया पहला मिशन कौन सा था, जल्दी बताइए, कौन सा था? आदित्य L1। कौन सा था? आदित्य L1, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों के इतिहास में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, बताइए। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से थे? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, या केडी जाधव, बताइए कौन थे? तो कौन थे? अभिनव बिंद्रा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो कहाँ होता है अंबुबाची मेला? तो कहाँ होता है, जल्दी बताइए। तो कहाँ होता है? असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में, याद रखिएगा, असम के गुवाहाटी में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए, कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है, जल्दी बताइए। तो क्या है? क्या है? अस्ताना, ठीक है। क्या है? अस्ताना। तो ठीक है, क्या हो गया आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट और जेट इंजन में प्रयोग होने वाले क्रायोजेनिक ईंधन में क्या शामिल है, बताइए। क्या शामिल है? क्या शामिल है? तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तरल ऑक्सीजन व तरल हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य में कितने अंगों सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया, जल्दी बताइए। कितना? तो कितना किया गया? 7 अंग, ठीक है, 7 अंग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, बताइए जल्दी। समान नागरिक संहिता कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है?
कौन से अनुच्छेद से, सॉरी जल्दी, तो कौन सा अनुच्छेद 44, ये सबको पता होगा, कई बार पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक मत्स्य निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? जल्दी बताइए। ब्लू रेवोल्यूशन के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक मत्स्य निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? जल्दी बताइए। कब तक रखा है? 2024-25 तक रखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर बाजार में सर्किट ब्रेकर, ठीक है, का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए। शेयर मार्केट में सर्किट ब्रेकर का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि भारी उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, भारी उतार चढ़ाव के नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल नीनो क्या है? अल नीनो जलधारा का उद्गम किस महासागर में होता है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है? जल्दी। अल नीनो जलधारा का उद्गम किस महासागर में होता है? तो किसमें होता है? किसमें होता है? प्रशांत महासागर में। किसमें होता है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। और ये कैसी धारा है? ये गर्म जल धारा है, ये भी याद रखना, गर्म और ठंडी भी पूछी जाती है, ये गर्म जल धारा है, ठीक है। तो याद रखना गर्म जल धारा है, अल नीनो और प्रशांत महासागर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लाई ऐश, कौन सा फ्लाई ऐश प्रदूषण का क्या स्रोत होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण का क्या स्रोत होता है? तो क्या हो जाएगा? कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर को मेगा सिटी कहलाने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? जल्दी बताइए। मेगा सिटी कहलाने के लिए कितनी न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़, लगभग 10 मिलियन, 1 करोड़, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 10 मिलियन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। UAPA अधिनियम का मुख्य संबंध किससे? क्वेश्चन कल आया था, जल्दी आंसर दीजिए इसका। किससे है? तो किससे है ये? आतंकवादी विरोधी गतिविधियां, आतंकवादी विरोधी गतिविधियां, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? अनलॉफुल एक्टिविटीज, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, UAPA, ठीक है, आतंकवाद से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर है। चलिए आगे। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, यही तो होगा, ठीक है। कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय IHRC का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। तो कहाँ पर है? कहाँ पर है? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस, स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेनें भारत को किस देश से जोड़ती हैं? बताइए। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस तो किससे जोड़ती हैं? तो ये ट्रेनें भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ती हैं। किससे जोड़ती हैं? बांग्लादेश के साथ जोड़ती हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए बांग्लादेश। ओपेक का संगठन मुख्यालय कहाँ है जबकि इसका कोई सदस्य देश उस महाद्वीप में नहीं है? जल्दी बताइए। तो कहाँ है? तो कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर डिजिटल फुटप्रिंट क्या क्या अर्थ होता है? बताइए। तो क्या होता है? इंटरनेट पर उपयोग करते समय पीछे छोड़े गए डेटा के निशान, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए। हाल ही में संपन्न COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? बाकू, अजरबैजान। कहाँ किया गया था? बाकू, अजरबैजान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? बताइए जल्दी। किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर सवाकू। किसको? डॉक्टर होमीर क्या है? डॉक्टर होमी जहांगीर सवाकू, ठीक, भावाकू, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? ये आपको पता होगा, जल्दी बताइए। कितनी है? तो कितनी है? 25 लाख रुपए, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 25 लाख, ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सूरजकुंड शिल्प मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में लगता है। किस पड़ोसी? सूरजकुंड शिल्प मेला, बताइए कहाँ लगता है? आंसर दीजिए, कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा। कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका के लैंडलॉक्ड चारों ओर भूमि से घिरे देश कौन से हैं? लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री, बताइए कौन सी है दक्षिण अमेरिका की? तो कौन सी होगी? पराग्वे और बोलीविया। कौन सी होगी? पराग्वे और बोलीविया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पराग्वे और बोलीविया। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग किस में किया जाता है? बताइए। तो किस में किया जाता है? ये ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। किस में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन का हिस्सा थी? अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन का हिस्सा थी? बताइए। तो किसके? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। किसके प्रशासन में? छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, पंचायती राज दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी बताइए। पंचायती राज दिवस तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। किसका किया जाता है? केंचुआ यानी अर्थवॉर्म का, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, केंचुआ। चलिए, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए कौन होता है? क्वेश्चन रिपीटेड है। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किस राज्य में शुरू किया गया है? बताइए। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? हरियाणा। कहाँ किया गया है? हरियाणा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिसा टेस्ट बीमारी किसके लिए होता है? एलिसा टेस्ट बीमारी किसकी जांच के लिए होता है? बताइए किसके लिए होता है? ये एड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एड्स के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का सुनिश्चित करता है? तो ये सबको याद होगा, 17। कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 17, ठीक है। तो ये थे आपके कितने क्वेश्चन? टॉप 50 क्वेश्चंस। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत सारे नए क्वेश्चंस थे, या आपने खुद देखे होंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस के साथ डेली आप लोगों की क्लास लाई जाती है ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो डेली जितनी भी क्लासेस चलती हैं सभी को अटेंड किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।